जय हिंद साथियों, आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जनजातियां उसे कहते हैं, देखिए पहले तो आप ये जान लेते हैं कि जनजातियां उसे कहते हैं कि जो हमारे भारत के मूल निवासी थे या किसी भी देश के मूल निवासी थे और उन्होंने किसी की अधीनता नहीं स्वीकार की। वो चाहे अंग्रेज की गुलामी नहीं किया, किसी भी देश के राजा रानी की गुलामी नहीं किए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही इधर उधर रह लेंगे, ठीक है, सूखी पत्तियां ओढ़ करके और जंगल के कंदमूल फल खा करके बिता लेंगे, लेकिन हम किसी की अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे। तो जनजातियों का मतलब होता है एसटी, जिनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां। तो एसटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। इसमें हम कौन सी पढ़ेंगे? आज पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, देखिए जनजातियों से सवाल आपके एग्जाम में आता है, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे 100% आपको जनजातियों से क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन आपको हम इस प्रकार से जनजातियां पढ़ा देंगे, पूरा एकदम मैप बना करके, जितने भी पूरे ग्लोब की जनजातियां हैं सारी जनजातियां आपको एकदम चुटकी में रटा देंगे और पूरा मैप के आधार पे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की जनजातियां। तो आपको हमने कहा कि मैप के माध्यम से ही आपको हम रटाएंगे, तो हम सबसे पहले मैप बनाते हैं ताकि आप ये देखिए जो है कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन वाला रहे वो सब आपका दूर हो जाए। देखिए आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये देखिए उत्तरी, आप देख रहे हैं ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो इधर आपका कौन सा खाड़ी है? ये हडसन की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी है। और यहां पर एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, देखिए मैक्सिको की खाड़ी है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और इस तरफ आप देख रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है ये है अलास्का, ये अलास्का है, यूएसए का एक स्टेट है अलास्का। ये कभी सोवियत संघ का था, अब ये किसके कब्जे में आ गया है? ये यूएसए के कब्जे में आ गया है, यूएसए का एक राज्य है। और ये वाला कौन सा देश है? ये है आपका कनाडा। और यहां पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप। देखिए यहां पर एक लाइन आपको हम दिखा दे रहे हैं, ये एक डॉट डॉट करके लाइन जो जा रही है, ये जो लाइन है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 49 डिग्री नॉर्थ है ना, नॉर्थ है जो है ये आपकी लैटिट्यूड, इसको हम कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसका काम क्या है? ये कनाडा और यूएसए, इधर आपका अमेरिका है और इधर आपका कनाडा है, तो कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा बनाने का काम करती है कौन सी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए को क्या करती है? अलग करती है। ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहां पर एक ये क्षेत्र जो है ये है आपका अमेरिका, सॉरी ये मैक्सिको देश है, ये जो देश है इस देश का नाम है मैक्सिको, मैक्सिको देश। देखिए ये अब कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं ये चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जो ऊपर जनजातियां पाई जाती हैं इनका, यहां पर जो जनजाति पाई जाती हैं इनका नाम है एस्किमो जनजातियां, एस्किमो जनजातियां। यही एस्किमो जनजातियां कनाडा में भी पाई जाती हैं, कनाडा में भी पाई जाती हैं एस्किमो जनजातियां। और यही जनजातियां अलास्का में भी पाई जाती हैं, यहां लिख देते हैं एस्किमो, ये देखिए एस्किमो जनजातियां। तो एस्किमो जनजातियां जो हैं आपकी कहां पाई जाती हैं? अलास्का में। और ये किस क्षेत्र में रहती हैं? ये ठंडे क्षेत्रों में रहती हैं, ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में। तो ये जो एस्किमो जनजातियां हैं ग्रीनलैंड में पाई जा रही हैं, आपकी कनाडा में पाई जा रही हैं, और कहां पाई जा रही हैं? अलास्का में पाई जा रही हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? इनके घर को इग्लू कहते हैं। इग्लू एक ऐसे घर होते हैं जो ये बर्फ जहां होते हैं वहां पर बनाए जाते हैं। इनका आकार कैसे होता है? इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही होता है ये, और इसी में ऐसे छोटा सा ये मुक्का टाइप में बनाए रहते हैं, ये पूरी तरह से ये बंद होता है, ये बंद रहता है ऐसे ही, और इसी के अंदर ये घुस के चले जाते हैं। इसको ये इसलिए
ढालूदार बनाते हैं कि मान लीजिए ऊपर से बर्फ जम रही है तो जमे ना, धीरे धीरे ऐसे करके बर्फ की जो लेयर है वो खिसक जाए, वो इधर खिसक जाए ऐसे करके। अगर मान लीजिए ये चबूतरा टाइप में रहेगा, जैसे छत होती है, अगर ये इस तरीके से रहेगा तो इसके ऊपर इतना बर्फ जम जाएगा, इतना बर्फ जम जाएगा कि धीरे धीरे इतना भार हो जाएगा कि ये भार छत जो है ये सह नहीं पाएगा, और जब सह नहीं पाएगा तो पता चला हचार से गिरा और जितना मन ये हम फट से सब खत्म हो गए। तो इसलिए इसमें जनहानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से जो बर्फ वाले क्षेत्र होते हैं वो इसी प्रकार से घर बनाए जाते हैं। तो ये जो एस्किमो जनजातियां हैं, इनके जो घर को हम लोग क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू। और ये जनजातियां जो यंत्र का प्रयोग करती हैं जिससे ये लोग शिकार करती हैं, उस यंत्र को कहते हैं हार्पून। क्या कहते हैं, हार्पून। हार्पून जो है इनका क्या है, एक यंत्र है। तो आप देख रहे हैं एस्किमो जनजातियां इधर आपकी कहां पाई जा रही हैं, ग्रीनलैंड में पाई जा रही हैं, इधर आपके कनाडा में पाई जा रही हैं, इधर आपका कहां है, मैक्सिको में पाई जा रही हैं, सॉरी अलास्का में। अब इधर देखिए ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों का नाम है रेड इंडियन जनजातियां। कौन जनजातियां, रेड इंडियन। ये जो रेड इंडियन जनजातियां हैं ये दक्षिणी कनाडा में पाई जाती हैं और उत्तरीय में जो यूएसए है इसके उत्तर में पाई जाती हैं। मतलब ये देखिए दोनों देशों में पाई जाती हैं, ये नहीं कि केवल एक ही देश में पाई जाती हैं या कनाडा या ये उससे नहीं, अर्थात ये इनका यही क्षेत्र है और यही बीचों बीच से ये लाइन होके निकल गई और इसके ऊपर सीमा रेखा हो गया कनाडा का और नीचे आपका यूएसए का हो गया। तो इसलिए ये जो रेड इंडियन जनजातियां हैं ये आपके कनाडा में भी हैं और यूएसए में। ये यहाँ की मूल निवासियां हैं, यहाँ की ये जो है मूल निवासी हैं। मूल निवासी अगर पूछे उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी कौन सी हैं, तो उत्तरी अमेरिका की जो मूल निवासी हैं वो कौन सी हैं, रेड इंडियन। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएसए की बात करते हैं। तो यूएसए में दो जनजातियां और पाई जाती हैं, एक का नाम है याकी और प्लस दूसरे का नाम है ओपी। एक याकी पाई जाती हैं और एक ओपी। तो याकी ओपी ये दो जनजातियां कहां पाई जाती हैं, ये यूएसए में पाई जाती हैं। अब देखिए यहां पर एक जनजाति पाई जाती है जिनको कहते हैं माया जनजाति। तो माया जनजाति कहां पाई जाती हैं, तो मैक्सिको देश में पाई जाती हैं। इन जनजातियों का क्रम भी पूछा जाता है, सबसे ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे ऊपर कौन सी जनजातियां हैं, उत्तर में इनका क्रम तो एस्किमो जनजातियां हैं। एस्किमो जनजाति के बाद कौन सी जनजातियां हैं, रेड इंडियन जनजातियां हैं, रेड इंडियन जनजातियां हैं। और इसके नीचे कौन सी है, याकी ओपी हैं, याकी ओपी जनजातियां। और इसके नीचे जो हैं वो माया जनजातियां हैं। तो सबसे दक्षिण में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, सबसे दक्षिण में माया के ऊपर याकी ओकी, उसके बाद रेड इंडियन के बाद आपकी कौन सी पाई जा रही हैं, तो एस्किमो कहां पाई जाती हैं, अलास्का में, कनाडा में, ग्रीनलैंड में। इनके घर को क्या कहते हैं, इनके घर को इग्लू कहते हैं। इनके जो यंत्र होते हैं हार्पून होते हैं, उसी यंत्र से ये शिकार वगैरह करती हैं, अपने खान पान का जो भी होता है सारा सब कुछ। और ये किस क्षेत्र में रहती हैं, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहती हैं। क्योंकि जो ऊपर वाला क्षेत्र है देखिए ये 49 डिग्री है, 49 डिग्री के बाद वैसे भी जो क्षेत्र हो जाता है वो शीतोष्ण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि 23.5 डिग्री तक ही केवल उष्णकटिबंधीय रहता है। तो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के मध्य में कौन सी मतलब क्षेत्र होता है, तो ये शीतोष्ण क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख लिए कि ग्रीनलैंड में एस्किमो जनजातियां, हडसन की खाड़ी आपका यहाँ है, मैक्सिको खाड़ी यहाँ है, पनामा नहर आपका यहाँ है, ये है आपका इस तरफ जो है इधर अटलांटिक महासागर और इस तरफ आपका प्रशांत महासागर। तो ये जो पनामा नहर है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, तो इधर आप देखेंगे इस तरफ, इधर तो अटलांटिक महासागर है, इस तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो अब इसमें हम देख लिए कि सबसे उत्तर में कौन सी जनजातियां, एस्किमो, और उसके दक्षिण में कौन सी, रेड इंडियन, उसके बाद याकी ओपी, उसके बाद माया। तो देखिए इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियो आपको बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, चाहे आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो भी छोटे छोटे टॉपिक में देंगे, आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो भी छोटे छोटे टॉपिक में देंगे, पॉलिटी आप जो ऑफलाइन पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो आप लाइव के माध्यम से पढ़ लीजिए। आपको लगेगा ही नहीं कि ये लाइव
लाइव क्लास है या हम इसको क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, बाकी हमारी आपकी जब आप ऑफलाइन में कभी भी मुलाकात होगी तो एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट हमारा आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।